जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आप वैशाख मास महात्म की कथा का 17वां अध्याय सुन रहे हैं। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सारे धर्म सुने, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए भक्ति और मुक्ति के दाता भगवान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का आप वर्णन कीजिए। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर अति प्रसन्न होकर श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ। ये वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त होकर पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वो ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया और उसने सूर्य के समान चमकते हुए कमंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया। उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेत पर चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल होकर बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी और व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके लिए नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी होकर व्याध को आशीर्वाद देने लगा। तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो ये दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो गए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित होकर ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा ये क्या पुण्य? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे। सभी धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया है, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई है। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वैशाख धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वो बहुत खर्च करने और दान और धर्म यज्ञ करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका का तूने मुझे दान दिया है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं और अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध करके दौड़ता हुआ आया और बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, देवयोग से दोनों ने वही कथा भी सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सारे पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि को छोड़कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित होकर पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे दोनों कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख मास के धर्मों को करो, जिससे सारा संसार बंधन से छूट जाता है। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया।
तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया। तुम दोनों पशु योनि छोड़कर थोड़े दिन के बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे और उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषय संवाद को देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा और उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूटकर पूर्व रूप धारण करके मेरे पास निवास करोगे। पिता के ऐसे श्राप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ हुआ है आपने देखा है। देव योग से हम दोनों यहाँ चल आए हैं और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई है। ये कथा कहकर दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार करके मुझसे आज्ञा मांगकर अपने पिता के पास चले गए और सो कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कर कृपालु निष्प्रह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। ये आप वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय सुन रहे थे। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।